एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम अकाउंट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास होता क्या है। तो जब हम किसी भी एक स्थायी संपत्ति में को लगातार यूज करते हैं तो उसकी जो मूल्य में या वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। स्थायी संपत्तियों को व्यापार में निरंतर प्रयोग के होने के कारण उनके मूल्य, मात्रा एवं गुणों में कमी आ जाती है। भविष्य में संपत्ति अनुपयोगी हो जाती है तथा उसका बाजार मूल्य या तो शून्य हो जाता है या अंकिचन हो जाता है। इस प्रकार संपत्ति के निरंतर प्रयोग के कारण उसकी उपयोगिता, कार्य क्षमता तथा मूल्य में स्थायी एवं निरंतर होने वाली कमी को बही खाता की भाषा में मूल्यह्रास या अवक्षय, घटोटी या घिसरा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन खरीदा, उसे हम 2 साल से यूज कर रहे हैं। अब 2 साल पहले जब वो बिल्कुल भी न्यू था, वो जिस कैपेसिटी से काम करता था 2 साल बाद या 5 साल बाद भी सेम उस कैपेसिटी से काम करेगा ये तो जरूरी नहीं है। उसकी कुछ ना कुछ कंडीशन या उसकी कैपेसिटी में तो कमी आएगी ही। इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब क्या होगा, जब हम उस मशीन को 2 साल यूज कर लेंगे और मार्केट में बेचने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने वो मशीन खरीदा 10,000 रुपये में, अब हम वो मार्केट में मशीन को बेचने जा रहे हैं, तो क्या वो उस समय भी 2 साल बाद भी 10,000 में खरीदेगा कोई हमसे? बिल्कुल भी नहीं, उसके मूल्य में कमी हो जाएगा। हमसे कोई भी व्यक्ति जिसको हम मशीन बेचना चाह रहे हैं वो पहले पूछेगा कि ये कितने साल यूज हुआ है, उस कंडीशन के हिसाब से उसके मूल्य में कमी। तो चलिए हम अवशिष्ट मूल्य या स्क्रैप वैल्यू के बारे में जानते हैं। तो हमारा स्क्रैप वैल्यू या अवशिष्ट मूल्य क्या होता है, जब हम किसी संपत्ति को, फॉर एग्जांपल वो 10,000 रुपये का खरीदे थे हमने और 10 साल हमने उसे यूज कर लिया। अब उसको 10 साल के बाद उसका वैल्यू सिर्फ 1,000 रुपये बच चुका है, जो हम अपने कबाड़ी वाले या किसी को भी हम बेचेंगे। तो ये जो 1,000 रुपये में वो संपत्ति खरीद रहा है, इसी को हम बोलते हैं अवशिष्ट मूल्य या स्क्रैप वैल्यू। अब देखिए हमारा डेप्रिसिएशन लगने का तरीका क्या है। जैसे कि हमारा मशीन हो जाएगा 10,000 रुपये का, हमारे क्वेश्चन में बता देगा कि ये जो 10,000 की मशीन है उसमें प्रति माह कितना रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा। इसमें मंथ के हिसाब से लगाया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल बोल देगा कि 10% इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये 10,000 रुपये के ऊपर हमने 10% निकालेंगे और जो भी अमाउंट आएगा 10,000 से उसे माइनस कर देंगे और फिर माइनस अमाउंट जो हमारा रहेगा, फॉर एग्जांपल 10,000 का 10% 1,000 हुआ। तो अब हमारा 1 महीना बाद ये संपत्ति का वैल्यू कितना हो गया, 9,000 रुपये। तो इस प्रकार से डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन के भी 2 कंडीशन होते हैं, पहले स्थायी किस्त पद्धति और दूसरा घटती किस्त पद्धति। स्थायी किस्त पद्धति का मतलब क्या होता है, स्थायी किस्त पद्धति में हम एक ही परसेंटेज या एक ही अमाउंट से लगातार हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हुए चलते हैं, इसी के लिए से हम स्थायी किस्त पद्धति कहते हैं। उसी की तुलना में घटती किस्त पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसमें हर मंथ डेप्रिसिएशन का परसेंट या डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होते हुए जाता है। इसी के लिए हम इसे घटती किस्त पद्धति कहते हैं, क्योंकि इसके वजह से हमारा जो मूल लागत है उसमें कमी आते जाता है और डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी कम होते हुए जाता है। घटती किस्त पद्धति को हम अपलिखित मूल्य पद्धति भी कहते हैं। इसमें हम हर साल घटती हुई मूल लागत पर उसका अमाउंट निकालते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा 10,000 का मशीन था, इस मंथ 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा। अब ये नेक्स्ट मंथ के लिए कितना हो गया, 9,000 रुपये। अब हम इसमें अगर 10% बोला है तो 10% के हिसाब से हम 9,000 का 10% निकालेंगे जो कि हमारा 900 बनेगा और मूल लागत जो घटा हुआ मूल्य है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इसी के लिए घटते हुए मूल लागत पे लग रहा है, पहले 10,000 में लगा फिर घट के 9,000 में लगा, इसी के लिए हम इसे घटती किस्त पद्धति भी कहते हैं।